बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों का टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। कल मैंने पढ़ा था अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में ये होता है, दो कॉइल होती हैं, किसी एक कॉइल में हम करंट को चेंज करते हैं और किसी दूसरी सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस होती है। अब इसमें एक ही कॉइल है, प्राइमरी भी यही है, सेकेंडरी भी यही है। वी हैव ए सिंगल कॉइल, बैटरी भी इससे कनेक्टेड है और रियोस्टेट भी। बैटरी का काम इसमें करंट सप्लाई करना और रियोस्टेट का काम करंट को चेंज करना। होगा क्या, जो ही हम स्विच ऑन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो करेगा। जहाँ करंट होगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। गोया इस कॉइल का एरिया है, एरिया में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं। गोया इस कॉइल का अपना एक मैग्नेटिक फ्लक्स है, BA। जब आप करंट को चेंज करेंगे रियोस्टेट की मदद से, तो करंट के चेंज होने से इसमें पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। इसी कॉइल के अपने अंदर अपोजिट डायरेक्शन में एक वोल्टेज इंड्यूस होती है। तो जब सेम सर्किट में करंट को चेंज किया जाए और उसी सर्किट में अपोजिट डायरेक्शन में EMF इंड्यूस हो, दिस इंडक्शन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। डिफाइन यूँ करेंगे, EMF इंड्यूस्ड in a coil is directly proportional to rate of change of current in the same coil. किसी कॉइल में EMF का इंड्यूस होना, जब सेम कॉइल में आप करंट को चेंज करें, उसे सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। मतलब EMF इंड्यूस इज़ डायरेक्टली टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है। आपने करंट को चेंज किया, सेम सर्किट में EMF इंड्यूस हुआ, लेंस लॉ के मुताबिक नेगेटिव डायरेक्शन लगाते हैं। तो इंड्यूस EMF की डायरेक्शन ऐसी है कि ये करंट के चेंज के अपोजिट है। इट इज़ अपोजिट टू चेंज। यहाँ जो कांस्टेंट यूज़ करते हैं वो L है। L इज़ कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। L इसमें कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का नाम क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। और सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू हम मालूम करते हैं, L वो किसके इक्वल है? L इज़ इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यूनिट इसका क्या होगा? EMF का वोल्ट, करंट ओवर टाइम का एम्पेयर पर सेकेंड। इसे भी क्या कहते हैं? हेनरी कहते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट भी हेनरी है, जिस तरह म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी था। इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि अगर किसी कॉइल में 1 एम्पेयर पर सेकंड करंट चेंज हो रहा है, अगर किसी कॉइल में 1 एम्पेयर पर सेकंड करंट चेंज हो और सेम सर्किट में अपोजिट डायरेक्शन में 1 वोल्ट EMF इंड्यूस हो, तो इस सेल्फ इंडक्टेंस को 1 हेनरी कहते हैं। ठीक है। इफ़ करंट ऑफ 1 ampere per second is changing in the coil and EMF of 1 volt is induced in the same coil, then such induction is called such inductance is called 1 Henry। तो ये इक्वेशन है सेल्फ इंडक्शन की। इसको हम प्रूव करेंगे बाय फैराडेज लॉ। फर्ज करें इस कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स N है और एक लूप में फ्लक्स की वैल्यू phi है।
फ़ैराडे लॉ के मुताबिक EMF इंड्यूस इज़ डायरेक्टली टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। कांस्टेंट क्या लगाते हैं फ़ैराडे लॉ के मुताबिक? फ़ैराडे लॉ के मुताबिक जो कांस्टेंट यूज़ किया जाता है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। इसको यूँ में लिख सकते हैं माइनस डेल्टा ओवर डेल्टा टी एन फाई, इसे इक्वेशन 1 कह लें। अब जो फ्लक्स है उसका डिपेंड किस पे होगा? किसी एक तार में एक लूप का फ्लक्स फाई है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं टोटल फ्लक्स n फाई होता है। फ्लक्स का डिपेंड मैग्नेटिक फील्ड पे होता है। मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है? करंट पे। जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज़्यादा फ्लक्स। सो टोटल फ्लक्स विल डिपेंड ऑन करंट इन द कॉइल। ठीक है, यहाँ जो कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं उसको L कहते हैं। L इज़ सेल्फ इंडक्टेंस। L क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है। और यहाँ इंडक्टेंस की एक और डेफिनेशन भी है, फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। इसे भी क्या कहेंगे? हेनरी कहते हैं, वेबर पर एम्पेयर। तो एन फाई की वैल्यू क्या बन गई? एल आई। जो इंडक्टेंस है सेल्फ इंडक्टेंस, इसका डिपेंड किस पे होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पे होता है। इंडक्टेंस चार्ज पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स, कोर मटेरियल, किस कोर के ऊपर आपने वाइंडिंग की है, इसके अलावा कोर मटेरियल है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और भी एक दो चीज़ें हैं जिन पे इंडक्टेंस का डिपेंड होता है। अब क्या करें? एन फाई की वैल्यू एल आई पुट कर लें इक्वेशन 1 में। देन EMF इंड्यूस इज माइनस डेल्टा ओवर डेल्टा टी, एन फाई की जगह एल आई पुट कर लें। एल बाहर निकाल दें, माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो फ़ैराडे लॉ से हमने ये इक्वेशन ड्राइव की। ये इक्वेशन क्या है? EMF इंड्यूस इन ए लूप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम लूप। ये सेल्फ इंडक्शन की इक्वेशन है। इसमें L क्या है? कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, और इसका यूनिट क्या हमने ड्राइव किया? हेनरी। तो अगर सेम कॉइल में EMF इंड्यूस हो रही है, जिस कॉइल में आप इंडक्शन कर रहे हैं उसको हम एज ए इंडक्टर भी कहते हैं, और रेजिस्टर की तरह इसका सिंबल ऐसे होता है, और इसको L से शो करते हैं। ये जो इंडक्टर है इसको AC सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट। अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए हम इंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, और इंडक्टर का रोल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेजिस्टर वाला होता है। इंडक्टर बिहेव एज ए रेजिस्टर इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। मुझे बताइएगा कि इंडक्टर एज ए रेजिस्टर किस तरह बिहेव करते हैं इन अल्टरनेटिंग सर्किट। ठीक है, AC सर्किट्स में जो इंडक्टर है इसका रोल एक रेजिस्टर वाला होता है। वाई इंडक्टर बिहेव एज रेजिस्टर, इसके बारे में बताइएगा। थैंक यू।